कैसे बोले आपने? कैसे बोलो? जो एटम का न्यूक्लियस होता है ना उससे और उसका लास्ट सेल का डिस्टेंस। ये एटम मतलब एक एटम है ना, हाँ। न्यूक्लियस है, उसका लास्ट ये पार्ट यहाँ पे है ना। हाँ, हाँ, तो फिर ये क्या हुआ? रेडियस। इसको बोलते हैं ये क्या होता है बेटा? कॉर्ड। कॉर्ड। वेरी गुड, इसको बोलते हैं कॉर्ड। और ये क्या होता है नीचे वाला? ऐसा लिखेंगे थोड़ा कलर निकाल के इसको। डायमीटर। हाँ, ये डायमीटर है ना। तो इसका रेडियस मतलब जो एलिमेंट्स है हमारे, इस एलिमेंट्स का हमें क्या देखना है? रेडियस देखना है। तो देखो बेटा, सो डू यू नो द फर्स्ट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ एटम्स, तो ये क्या है? व्हाट इज द नेम? आर्मस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉम। वेरी गुड, दिस एंगस्ट्रॉम। ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? ऊपर वाला। हाँ, तो ये डिग्री हम जो है ना, डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पे ऐसा लिखा जाता है, डिग्री लिखा है, लेकिन ये नहीं, ऐसा ऐसा लिखना है। सो देखो बेटा, उसका जो दिया है 1.2 इंटू 10⁻10, ये मीटर में कन्वर्जन किया, दैट इज इन रेडियस। किसका दिया है? You know this very well imagination of the finding of the size of atom is a lot of more complicated than the measuring radius of a ball। मतलब एक बॉल का रेडियस दिया है, जैसे कि हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि दैट पार्ट ऑफ व्हाट? रेडियस। तो ऐसा जो पार्ट होता है, ऐसा पार्ट हमें डिस्कस करना है। कौन से एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट देखे हमने? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बोलो बेटा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होता है, मेन ग्रुप किसको कहा जाता है? मेन ग्रुप एलिमेंट्स, बोलो बेटा। मेन ग्रुप एलिमेंट्स किसको कहा जाता है? तो उसमें दो रेडियस हमें देखना है, कोवेलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। डू यू मीन बाय कोवेलेंट रेडियस? कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? यस बेटा, यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया है। सो द पॉइंट इज दैट वन प्रैक्टिकल अप्रोच टू द एस्टिमेट द साइज ऑफ एटम्स ऑन नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इज मेजर्ड इन डिस्टेंस। देखो मतलब कोवेलेंट हम किसको कहते हैं? कोवेलेंट कंसेप्ट क्या है? किसको हम कोवेलेंट कहते हैं? बोलो बेटा। आयोनिक किसको कहा जाता है? मेटालिक किसको कहा जाता है? मेटालिक किसको कहते हैं हम? जो कि एलिमेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसके बीच में? मेटल और मेटल के बीच में, उसको हमने क्या कहा? मेटालिक। आयोनिक किसको कहा? मेटल एंड नॉन मेटल। आयोनिक कोवेलेंट, नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो यहाँ पे नॉन मेटल की बात हो रही है। नॉन मेटल कौन से है? नॉन मेटल बोलो। नॉन मेटल कौन से? यस बेटा, बोरॉन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हेलोजन है, नोबल। तो ये जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से रेडियस कैसा यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। सी हियर, देखो बेटा कि इसका ट्रेंड्स क्या होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है, टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है पीरियोडिक टेबल्स में। सी हियर, यहाँ पे हमें टारगेट करना है कि एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर बाय एटॉमिक रेडियस। देखो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। आपको नोट्स दिया है, नोट्स दिया है, ओपन करना है और इसके ऊपर में जहाँ पे बोर्ड होती है हाईलाइट करना है, वो हाईलाइट। इसके अलावा वहाँ पे आपको लिखना है कि कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होते हैं। राइट डाउन, IR मेथड्स, UV मेथड्स। राइट डाउन बेटा। एटॉमिक रेडिया कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे, उसके बाद IR, UV होता है, मेथड्स ESR होता है, NMR होता है, एक्सेट्रा। ये मेथड्स वहाँ पे लिखा करो डी फास्ट। हाँ बोलो, बात लिख लिया? देखो कोवेलेंट रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो बेटा, ये जो बॉन्ड दिया है, बॉन्ड डिस्टेंस इन व्हाट? क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल है हमारा ये।
इसका बॉन्ड डिस्टेंस कितना दिया है 198 pm, कितना दिया था 198 pm 5 मीटर, नो सर पिकोमीटर, सॉरी पिकोमीटर डिस्टेंस, एंड उसका हाफ डिस्टेंस कितना है पिकोमीटर, कितना पिकोमीटर है 99 पिकोमीटर हाफ, मतलब इसका रेडियस है ना, तो इसको कहेंगे ना इसका हाफ। तो ये क्या हुआ, दिस इज व्हाट हाफ डिस्टेंस हो गया, इज टेकन एट द व्हाट एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। मॉलिक्यूलर रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस में फर्क क्या होता है, मतलब एटॉमिक रेडियस जो होती है वो हाफ होती है मॉलिक्यूलर से, जैसे कि Cl2 क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है अक्षय, Cl का है, एक Cl का है, एक Cl का है, एक एलिमेंट है, एक एटम है ना, और Cl2 क्या आता है मॉलिक्यूल। वही मैंने कहा कि Cl की एटॉमिक रेडियस हाफ होती है Cl2 से, C2 की एटॉमिक रेडियस हाफ होती है C से, C की एटॉमिक रेडियस हाफ होती है C2 से, O की एटॉमिक रेडियस हाफ होती है O2 से, ओके ना। तो ऐसा यहाँ पे कंसेप्ट है, लेकिन हम यहाँ पे O3 मॉलिक्यूल लेते हैं O3, तो इसका एटॉमिक रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम डायटोमिक बोल रहे हैं, कौन सा डायटोमिक हमने कहा अभी बोलो, C2 Cl2 है ना बेटा, O2 N2 H2 एक्सेट्रा, तो ये डायटोमिक है। लेकिन हम ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे कि ओजोन लेते हैं, O3 लेते हैं, है ना, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की BF3 ले सकते हैं, O3 एक वन ऑफ द जनरली CO3, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की एटॉमिक रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट है रेजोनेंस का। सबसे पहले उसको क्या करते हैं, देखो बेटा इसको हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले कि एटॉमिक रेडियस जो होती है उसको, जब हमारे पास O3 मॉलिक्यूल दिया गया है, कौन सा बेटा O3 मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं यहाँ पे हम O3 मॉलिक्यूल ले रहे ये वाला, तो इस मॉलिक्यूल का हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। अब तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता है, ऐसा होता है, ये होता है नेगेटिव और ये होता है पॉजिटिव, लेकिन हम इसका क्या करते हैं, कैनोनिकल फॉर्म लिखते हैं। कौन सा फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। देखो बेटा कैनोनिकल फॉर्म किसको कहा जाता है, जो हमने जीओसी में देखा था, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसा लिखेंगे, देखो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसा लिखेंगे, कैसा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, बोलो क्या होगा, क्या होगा बेटा, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, समझ आ रहा है। यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर को कहा जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उसको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। कितने O3 मॉलिक्यूल कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर देता है, CO3 कितना देता है, देखो CO3, यहाँ पे CO3 लिखेंगे अपन, बराबर है, CO3 नहीं होता है, CO3 क्या होता है 2 नेगेटिव होता है। अब इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसा आएगा, बोलो बेटा, बोलो, समझ में आ रहा है बेटा, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसा आएगा, हाँ 3 आएंगे, 3 नहीं 3 आएंगे, कितना आएंगे बेटा, हाँ 3 आएंगे। तो इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर आगे 3, इसके ऊपर क्वेश्चन हमको पूछा जाता है, 1 2 और 3। तो ये मॉलिक्यूल है, इसका हमारा कंसेप्ट चालू है रेडियस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम उसको लेके गए, एक वन ऑफ द एग्जांपल O3 एग्जांपल हमने लिया। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर निकालेंगे। तो O3 कितना बता रहा है, 2 बता रहा है ना, और CO3 कितना बता रहा है, 3 बता रहा है, याद रखना बेटा। लेकिन हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड निकालते हैं, देखो ये बॉन्ड यहाँ पे आया, ये बॉन्ड यहाँ पे आया, मतलब ये फिर ऐसा 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 चालू है, कंटिन्यूसली चालू है, फिर हम उसको ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते बोलो, इधर भी जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है ना।
सैंड पता है, सैंड रेती, Yes. उसमें से स्नेक चला गया, पीछे क्या रहेगा, पीछे कुछ क्या बोलेंगे, हाँ तो जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, Hybrid. इसको क्या बोलते हैं, इसको हमने बोला कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, Resonance hybrid. हाँ रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, वेरी गुड। तो इसका बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड का जो ये है, मतलब हम इस कांसेप्ट को रेडियस के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका रेडियस क्या रहेगा, पूछा जाएगा कि इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, Same. वेरी गुड। ये दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर यूनिट, मॉलिक्यूलर रेडियस इसको कहेंगे या एटॉमिक रेडियस कहेंगे, मॉलिक्यूलर रेडियस, क्योंकि ये दोनों का हम कंसीडर करें ना, तो इसका और इसका सेम रहेगा ना कि डिफरेंट रहेगा। लेकिन हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अलीन होता है, कीटीन होता है, देखो बेटा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होता है, इसका एटॉमिक रेडियस की हम बात करते हैं, जैसे जैसे डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ती है तो वहां पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कम होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, नहीं समझे। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, कार्बन कार्बन क्या होता है, कार्बन कार्बन क्या होता है, और कार्बन कार्बन क्या होता है, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस कम लिखी है, डिस्टेंस मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, बोलो, ए बी एटॉमिक रेडियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम यहाँ जा रहे हैं बेटा, एटॉमिक रेडियस किसका, मॉलिक्यूलर रेडियस, एटॉमिक रेडियस एज वेल एज मॉलिक्यूलर रेडियस किसका ज्यादा होगा, बोलो किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा बी से और सी से। लेकिन हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे बेटा, स्ट्रेंथ हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बोलो तो सी बी और ए, ये पॉइंट हमें याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट। अब एसिडिटी बोलेंगे, हाँ सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, हाँ तो इसमें देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा, क्या आंसर, कितने पाए, कितने पाए, कितने पाए, दो, एक, इसको काटने के लिए एनर्जी ज्यादा लगे, तोड़ने के लिए, इसको दो को या एक को या जीरो को, हाँ तो दैट्स व्हाई द कांसेप्ट इज नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे देखना है हमें एटॉमिक रेडियस, ये कंसेप्ट समझ आया, इसका भी एटॉमिक रेडियस क्या होगा, सेम होगा जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन कितने होंगे वो, 3 रहेंगे, याद रखना बेटा, यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं, ओके। हम आते हैं हमारे कंसेप्ट पे, देखो बेटा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कैसे ऐसा horizontal. नहीं है, एटॉमिक नंबर देखो कितना है, कितना है बेटा एटॉमिक नंबर, 3, वही बात कर रहा हूं, 3 है, 4, तो वही तो बोलो ना सर, हॉरिजॉन्टल एकदम करेक्ट, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल। तो अब हॉरिजॉन्टल से जा रहा है, इसे क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है इसका, देखो कम हो रहा है, क्यों हो रहा है कम, क्या रीजन है, हाँ वही रीजन है, आपने ऐसा बोला, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे तो हाँ, तो न्यूक्लियस की पावर भी बढ़ रही है और वो ऐसा attract हाँ ऐसा सोचो बच्चों, सोच रहे कैसे आप, पता है आप कैसा सोच रहे पता है, अरे 1 2 3 इधर का बड़ा, इधर चला है, कोई बात नहीं, ये बड़ा है, इसको लाओ फिर वापस, अरे यार ब्लैक कर गया, ये भी नहीं हो रहा है, वो चाहिए ना आपको, है कि नहीं,
बराबर है। चलो हाँ, यहाँ पे कौन है हमारे पास? क्या होता है इसको? और ये क्या होता है? इसमें क्या है? ऐसे गए इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा? बढ़ते गए ना। तो जैसा जैसा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसा वैसा क्या होगा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन है ना, उसका पावर बढ़ेगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। हाँ ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अट्रैक्शन होता है तो साइज क्या होगा बेटा? कम, और इलेक्ट्रॉन कम होगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, रिपल्शन, हाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों भी बढ़ेंगे। हाँ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, ये बात किसी ने बताई नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन बढ़ेंगे। क्यों? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। हाँ जब मतलब एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से? प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं ना। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, तो प्रोटॉन बढ़े तो क्या हुआ? अरे भाई अच्छा होगा, फिर यहाँ पे कोई बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे बेटा, अक्षय देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा बताए? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, प्रोटॉन बढ़ रहे, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो बेटा? अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो हाँ रेडियस। नहीं होता, इलास्टिक में तो वैसे साइज नहीं, साइज इसका क्या होता है? देखो कभी भी याद रखना कि अट्रैक्शन बढ़े, वो एक कंसेप्ट हमें देखना है डी ब्लॉक एलिमेंट में, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। और बड़ा अच्छा काफी एग्जांपल, मतलब इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वहाँ पे लड्डू और कैट का, मनी में भाव मत बोलिए। हाँ वहाँ पे एक एग्जांपल में ओके इन द पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट इसको कहा जाता है। वो कंसेप्ट डी और यह ब्लॉक में हमें देखना है। यह ब्लॉक में कॉन्ट्रैक्शन है तो ट्रांजिशन एलिमेंट में स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट इसके अकॉर्डिंग है। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। अब जैसा अट्रैक्शन होता है बेटा याद रखना है साइज कम होता है। रिपल्शन होगा तो अब अगर सर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे ना तो साइज क्यों? इसका साइज दो, इसमें साइज किसका बड़ा है? नहीं इसका साइज किस, इसमें साइज किसका बड़ा है? लिखिए साइज किसका बड़ा है? हाँ उस एलिमेंट में, मतलब एलिमेंट का साइज, कौन सा एलिमेंट का साइज बड़ा है? अब देखो साइज उसका बड़ा है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है? हाँ दोनों में जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़े तो प्रोटॉन भी बढ़े, लेकिन क्या हुआ फिर? दोनों में रिपल्शन होगा। लेकिन कंसेप्ट क्या है? हाँ प्रोटॉन बढ़े इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, है ना? प्रोटॉन बढ़े तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, लेकिन प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन बढ़े ऐसा नहीं होगा, इक्वालिटी ना। लेकिन कंसेप्ट क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, समझो बेटा थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कंसेप्चुअल है। लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट से, है ना? मतलब यहाँ पे अल्कली मेटल से, अल्कलाइन अर्थ मेटल से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन फैमिली। आप देखे हाइड्रोजन फैमिली, उसके बाद नोबल गैस, हाइड्रोजन फैमिली, नोबल गैस। हाइड्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन। तो जिस एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा। तो ये कंसेप्ट देखो, रेडियस उसका छोटा होगा ना वो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना उसकी। एकदम करेक्ट बेटा दिमाग, आपका आंसर सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा प्रोटॉन्स कम। हाँ नहीं यहाँ पे एटॉमिक रेडियस देखो ना कम है ना 64, सबसे कम किसका है? तो कंसेप्ट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कंसेप्ट है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मतलब अट्रैक्शन का एक फेनोमेनन है, तो इससे हम डिसाइड करेंगे तो इसका रेडियस क्या होता है? कम होता है। चलो आप नेक्स्ट आते हैं पीरियड नंबर सेकंड में। नाम अल सी प स क, वो तो उसके नीचे का, वो भी क्या हो रहा है ना? उसके नीचे का ना, अरे उसके नीचे का
लीना बे मतलब कासर लेकर कासर बेगा कसी नप ओस तो उसके नीचे क्या मतलब जो हमने क्या कंसीडर किया इसे आवे हॉरिजॉन्टल ग्रुप होते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रुप एचपी और बीजी। देखो ये दो वर्ड याद रखो समझे मेरा क्या है एचपी क्या है पेट्रोल पंप एचपी पेट्रोल पंप नहीं तो फिर क्या बीजी क्या है वेरी गुड हिंदुस्तान पेट्रोलियम वेरी गुड क्या हुआ ये हॉरिजॉन्टल पीरियड होते वर्टिकल ग्रुप होते हरी ना हरी कोट नहीं हॉरिजॉन्टल पीरियड और वर्टिकल ग्रुप बराबर ना। तो ग्रुप कितने होते हैं पीरियड कितने होते हैं हमने ये डिस्कस किया। यहाँ पे याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस क्या होगी बेटा लेफ्ट टू राइट छोटी हो रही चलो आप जाते हैं बड़ी की तरफ राइट टू लेफ्ट लगे कुछ दिया है इसमें से देखो यहाँ पे क्या है टॉप टू बॉटम आ रहा है रेडियस बढ़ रहा है पहले टेबल देखिए उसके बाद में ग्राफ भी दिया है ये ग्राफ दिया जब हमने अभी लिया लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन क्या हुआ था डिग्री। देखो जो हमने पहला टेबल देखा ना बेटा पहला टेबल उस टेबल का ये क्या है ग्राफ देख रहे हो बेटा एक बार क्या दिया है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस दिया है और यहाँ पे दिए हमारे यस एटॉमिक नंबर। तो लिथियम से जैसे हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि इसका रेडियस क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है। सी एस नेक्स्ट पॉइंट लिथियम अगर यहाँ पे अभी तक क्या करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन म्हणजे टॉप टू बॉटम यायचा आपला मूविंग डाउन द ग्रुप। आता मूविंग डाउन ग्रुप होत असताना काय होणार एटॉमिक रेडियस काय होणार इन्क्रीज होणार। मग इथे आपल्याला फक्त कन्सेप्ट माइंड मध्ये लक्षात ठेवायचं की एटॉमिक रेडियस मॉलिक्युलर रेडियस लेफ्ट टू राइट काय होतं डिक्रीज होतं आणि टॉप टू बॉटम काय होतं इन्क्रीज होतं। ओके हा एक कन्सेप्ट इथे आपल्याला लक्षात घ्यायचा आहे। त्यानंतर बघा इथे कन्सिक्वेंटली साइज एक कन्सेप्ट सांगितलेला आहे की शिल्डिंग इफेक्ट आणि डिशिल्डिंग इफेक्ट तो कन्सेप्ट पण आपण इथे एक्सप्लेन करूया। हा टेबल दिला बघा त्यांनी हा लेफ्ट टू राइट ऑफ मूविंग डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल एज वेल एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स p ब्लॉक एलिमेंट्स हाइड्रोजन फैमिली एज वेल एज व्हाट बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली ये पूरे एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस क्या होता है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ओके ये टेबल में बताया बस बाकी कुछ नहीं उसको टेबुलर फॉर्म में एक ग्राफ में बताया आयोनिक रेडियस की तरफ जाते। आता बघा आयोनिक रेडियस काय कन्सेप्ट बघा काय इथे काय एटम्स दिले बघा। सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कटायन। सपोज हमने x कंसीडर किया x देखो यहाँ पे हम x लेते हैं देखो बेटा बेसिक इसका बेसिक क्या है आयोनिक रेडियस यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है स्टेटमेंट x इज कन्वर्टेड इनटू x पॉजिटिव राइट व्हेन इट कन्वर्टेड x पॉजिटिव x इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट x नेगेटिव व्हेन इट कन्वर्टेड x नेगेटिव आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हम जब उस एलिमेंट्स का करना जा रहे हैं तो उसका कटायन की संख्या क्या होती बढ़ती है और रिडक्शन जब करते हैं तो आनायन की संख्या उसके बढ़ती है दोनों में बढ़ती है। कब बढ़ता है कटायन कब बढ़ता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद रिडक्शन तो वहां पे नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे कि मुझे ऐसा चाहिए x से मुझे चाहिए x नेगेटिव क्या करेंगे तीन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे ऐड करेंगे गेन करेंगे ना मतलब वो ये x एटम क्या कर रहा है तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कटायन वेयर एज गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू एनायन। वही कैसे मैंने अभी आपको बताया
अब आगे देखो, the ionic radii can be estimated measuring the distance between the cations and anions in ionic crystal. Do you mean the ionic crystal? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक क्रिस्टल है। यहाँ पे क्या होता है, Na क्या है बोलो, और Cl क्या है, यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं बेटा, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिख रहे हैं और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। Na नेगेटिव और Cl पॉजिटिव क्यों नहीं होता है? वो इलेक्ट्रॉन देता है। कौन क्यों देता है, क्यों देता है? उसके पास एक Cl लेता है, क्यों लेता है Cl? स्टेबल बनने के लिए। यहाँ पे देखो ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, उसके पास है ना। हम जब सोडियम की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन क्या है, 2,8,1। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन से, ऐसे लिखते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन से, और इसके Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से, 7। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है कन्वर्ट। तो इसीलिए इसको कहा कि आयनिक रेडिया कैन बी एस्टिमेटेड और मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कैटायंस एंड अनायन, मतलब यहाँ पे कैटायन और अनायन फॉर्मेशन हो रहा है। ये आयनिक क्रिस्टल की बात हो रही है, किसकी बेटा, आयनिक क्रिस्टल, जैसे कि KCl भी होता है। इन जनरल द आयनिक रेडिया एलिमेंट एक्सिबिट द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडिया, मतलब इसका सेम ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडिया से। और कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स द पैरेंट एटम बिकॉज़ इट has a fewer electrons। क्या कह रहा है, मतलब कोई कैटायन होता है तो उसका साइज जो है वो स्मॉल होता है, उसका मतलब जस्ट लाइक टू द ओरिजिन, ओरिजिनल से उसका साइज कम होता है, जो कि वो कैटायन फॉर्म में है। मैंने पूछा कि दोनों में किसका साइज बड़ा है, ये दोनों में ये बड़ा है, ये बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है, X, और ये स्मॉलर है, बस ये कहना है इसका। ओके, और कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पैरेंट एटम बिकॉज़ ऑफ एक्सिबिट द सेम ट्रेंड साइज द एटॉमिक रेडियस। सॉरी कैटायन स्मॉलर देन इट्स पैरेंट एटम बिकॉज़ ऑफ इट्स फेवर द एलिमेंट्स एंड द लॉस ऑफ द लेस इलेक्ट्रॉन, its nuclear charge remains the same. The size of anions will be larger than that of the parent, मतलब parent से, origin से क्या होता है, बड़ा होता है। जो मैंने पहले कंसेप्ट आपको अभी बताया उसके अपोजिट कंसेप्ट है, जो कि नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है तो वो पेरेंट से क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, तो उसने नॉलेज गेन किया है ना, पापा से, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ऐसा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा रोशन होगा, ओके ना। तो उसने नॉलेज गेन किया। अरे बाबा पापा का एजुकेशन था 12वीं पास 10वीं पास, लेकिन आप क्या बने, MBBS, क्या बने बेटा, IITians। तो हुआ ना, क्या वही हुआ ना, नाम रोशन किया, ओके अच्छी बात है। तो ऐसा ही करना है। सो दैट इज द पॉइंट इज दैट यहाँ पे result increase the repulsion among the electrons and the decrease in the effective nuclear charge। बघा काय म्हणतो, हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे, इथून वाचा आपल्या नोट्स मध्ये पण बघायचं। साइज ऑफ anion will be the larger than the parent atoms, यहाँ पे देखते हैं। म्हणजे इथे काय सांगितलं, कटायनची साइज ही कमी होते अनायन पेक्षा, हा पॉइंट सांगितलाय। परंतु रिजल्ट्स काय बघा, addition of one or more electrons would be the result in the increase the repulsion। बघा इलेक्ट्रॉनची संख्या जर वाढली तर काय म्हणता येते, increasing the repulsion among the electrons and decreasing in the effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको ऐसा डिनोट करते हैं, ऐसा साइन देखो बेटा, ऐसा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता रहा हूं, इसको डिनोट करते हैं, सिंबल लिखो। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, देखो यहाँ पे डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, समझिए बेटा। हमने क्या किया, हमारे पास दो एटम्स है, एक मेटल से और एक नॉन मेटल से। मेटल से क्या हो रहा है, मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है नॉन मेटल को, एक डोनेट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, 3 बार किया।
पहली बार एक बार किया, पहला फिर दूसरी बार, थर्ड टाइम 3 बार। पहले बार एक इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरी तीसरी बार 3 इलेक्ट्रॉन देके वो क्या हुआ, स्टेबल होना। समझो। हाँ, यहाँ पे लिखो। पहला सपोज ये एक्स था, इसको कंसीडर करते हैं मेटल और यहाँ पे इसको कंसीडर करते हैं नॉन मेटल। इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर मतलब लॉस, इसको डोनेट करके क्या हुआ, मतलब लॉस करके ये बना पॉजिटिव। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे एक्स 3 पॉजिटिव बना। दोनों में सबसे साइज इसका कम आएगा, बराबर है। और लेकिन निगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है ना? लेकिन पॉजिटिव चार्ज कम है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा है, क्या होगा? देखो एक सेल नहीं होता है, 2 सेल होते हैं। ऐसे लिखते हैं ना, के सेल, एल सेल, एम सेल, है ना, ऐसा लिखते हैं ना, के में और एल में उसके बाद में एम सेल। मतलब यहाँ पे लिखते हैं हम सोडियम को कैसे लिखते हैं, बोलो? 2 8 8 1 लिखते हैं ना, 2 2 8 8 और यहाँ पे 1। हाँ, अच्छा 18 का लिखा आपने, 19 का नहीं, दूसरा एलिमेंट ले लो। 2 8 1 ले लो, 2 8 1 2 8 8 1 ना, वही तो बोला मैंने। 2 8 1 आपने सर 2 2 8 हाँ। ऐसा लिखा है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। 2 8 1 ऐसा ना, हाँ ना, ये तू बोला था मेरे बारे में, 2 8 1 ऐसा नहीं का बात में बोलो। यहाँ पे 2 सॉरी 2 8 और यहाँ पे 1 2 8 1 बराबर है। अब यहाँ पे एक सिर्फ एक ही सेल नहीं बेटा, मतलब ऐसे एक ही सेल में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें, 2 + 8 + 8 + 1 ऐसे 3 सेल है। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, है ना, और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या हो रहा है कि जब मुझे एग्जांपल देना ही पड़ेगा, आप मुझे एग्जांपल ही देना पड़ेगा। अब हम आते हैं हमारे कंसेप्ट, रियल कंसेप्ट क्या है। देखो हमने यहाँ पे कंसीडर किया पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कंसेप्ट समझो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 2, एक ही इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 2 2, लेकिन यहाँ पे आया 1, समझे? यहाँ पे 2 थे कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 या 3 आए। अब बोलो क्या होगा इसमें? मतलब कोई बात नहीं, और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और समझा था। ये पॉजिटिव चार्ज, अब देखो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक नंबर इसको है, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको और 4 नंबर इसको। इस मतलब इसको देख के मुझे क्या बताना है, साइज बताना है, साइज, रेडियस और साइज की बात। सबसे पहले साइज बताने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होना चाहिए, अट्रैक्शन है रिपल्शन। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा और रिपल्शन आएगा तो साइज बढ़ेगी, बराबर है। लेकिन अट्रैक्शन और रिपल्शन किसमें होता है हमें पता है, नेगेटिव में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन। बोलो यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका पे होगा? सिर्फ मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं रिपल्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। समझो बेटा, बच्चों लोग समझो, ये बहुत कैसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ए लिखा, यहाँ पे मैंने आर लिखा। ए का मतलब है अट्रैक्शन, आर का मतलब है रिपल्शन, और यहाँ पे दोनों भी लिखा, अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन। किसमें अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन होता है? अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। हाँ, ये तीनों में होगा। सबसे ज्यादा किसमें होगा? रिपल्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा तीनों में से? वेरी गुड, आप समझ में आ रहा है। देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है ना। हाँ, लेकिन होता क्या, जैसे कि एक लड्डू का प्लेट है, 2-3 लड्डू पता है, हाँ क्या होगा?
बिल्ली बिल्ली हाँ बड़ी होगी नहीं बिल्ली अच्छे इसको लड्डू खाना है लड्डू क्या खाना है इसको हाँ चाट है क्या लड्डू खाना है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे एक कितना लड्डू लगना है एक ही लड्डू लगेगा एक लड्डू बड़ा हाँ तो इसको इस लड्डू को क्या कहते हैं पॉजिटिव लड्डू और ये बिल्ली को कहते हैं क्या नेगेटिव लड्डू नेगेटिव क्या नेगेटिव होगा क्या एक है तो कोई कंपटीशन नहीं है एक बिल्ली है तो कोई कंपटीशन नहीं एक ही लड्डू है और एक ही बिल्ली खा लेगी बेचारी बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्शन नो प्रॉब्लेम दे भांडणाचा प्रकारच नाही रे एकमेकांमध्ये भांडण होणार पण नाही ना दिसत लेकिन क्या हो रहा है और एक यहाँ से और एक बिल्ली का इसको यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा कंपटीशन बढ़ेगी आधा आधा लेकिन वो हाँ आधा आधा खाएंगे लेकिन देखो यहाँ पे आ जाए अब यहाँ पे अब यहाँ पे अब वो थोड़ा थोड़ा खाएंगे ये भाग है इसको बोलो क्या होगा थोड़ा थोड़ा खाएंगे नहीं तो ये जब बिल्ली आएगी ना तो ये दोनों में कॉर्नर हो जाएगा झगड़े हाँ लड़ेंगे होगा ना नहीं लगा लड्डू भी बढ़ेंगे ना नहीं लड्डू नहीं बढ़ेंगे लड्डू लाल के जाने आगे बढ़ लेकिन इतने नहीं बढ़ेंगे जितने के इलेक्ट्रॉन है हाँ ना वो पॉजिटिव चार्ज हो उतना स्टेट रहता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है देखो ना ऐसा करें ना 2,8 बेटा 2,8,8, ऐसा लिख रहे ना तो वो क्या है इलेक्ट्रॉन्स हम लिख रहे ना तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे बिल्लियाँ बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो बढ़ना हाँ बढ़ने चाहिए एकदम करेक्ट है लेकिन कंसेप्ट क्या है देखो नेगेटिव चार्ज है हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन जाने के हाँ लेकिन वो यही पे रहेगा ना या ऐसा बिखरेगा थोड़ी हाँ तो है ना उसमें है लेकिन हाँ लेकिन वो बिखरेगा नहीं ना एक ही जगह पे ना समझो बढ़ रहे लेकिन एक ही जगह पे हाँ क्या इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसे इधर इधर उधर भाग रहे हो प्रोटॉन न्यूक्लियस में तो होगा क्या इन दोनों में बोलो क्या होगा झगड़े होंगे हाँ झगड़ा मतलब क्या है झगड़ा मतलब अरे रिपल्शन झगड़ा मतलब है हमारा रिपल्शन तो यहाँ पे रिपल्शन बढ़ेगा यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा बहुत ज्यादा बिल्ली आ गई अरे भाव बेटा ये तो बहुत रिपल्शन होगा बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा अब ये क्या करेगा इसका असर यहाँ पे डालने की कोशिश करेगा असर इसका असर इसके ऊपर होशियार है ना तो होशियार का असर होशियार पे पड़ेगा हाँ तो ये बात होती है ना अच्छे को अच्छा मिला और आपको बताया तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिपल्शन ज्यादा बढ़ रहा है तो रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा कम होगा वही मैं देख रहा था आपका ध्यान है वेरी गुड रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम होगा रेडियस के ऊपर कुछ होगा लॉन्गिनेशन इलॉन्गिनेशन वो एड्रेस उसका रेडियस भी छोटा हो जाएगा हाँ तो ये कंसेप्ट है वहाँ पे साइज का और रेडियस यहाँ पे आते हैं देखो ये कंसेप्ट समझना शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट का वो कंसेप्ट है वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ देखो यहाँ पे फिर फ्लूइड का एग्जांपल है द साइज ऑफ अनायन विल बी द ये हुआ हमारा अनायन बोला है ना सर मतलब वो नेगेटिव चार्ज हाँ नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं देखो the ionic radius of fluoride ions क्लोरीन ले लो ionic radius of fluorine ions is 136 picometer किसका क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियर चार्ज है एटम्स का फॉर एग्जांपल द आयोनिक radius of fluoride ion is 136 pm whereas the radius of fluorine is only 64
वही बताया ना अब हुआ ना. On the other hand, atomic radius of sodium compared to हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया था, जस्ट उन्होंने क्या बताया? सोडियम क्लोराइड. कोई बात नहीं ना. अरे आपण घेत असताना सोडियम क्लोराइड घेतला, त्यांनी सोडियम क्लोराइड सांगितलं. है ना, F की जगह पे हमने Cl लिया था, बस वही था. लेकिन यहाँ पे उनका एग्जैक्टली पिकोमीटर दिया है. ओके, अब बात करेंगे किसका बेटा? सोडियम का. The ionic radius of 95 picometer for Na polymer. देखो इस क्लोरीन का दिया था 136 और सोडियम पॉलिट्यूड का दिया 95. Where we find the some atoms and ions which contain the same number of electrons, we call this is called as isoelectronic species. इसके ऊपर आपको कंपल्सरी क्वेश्चन होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक. नोट करना है. आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल, दो कंसेप्ट मैंने कहा. क्या बोला? आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल. लिख लिया. लिखो. आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइसोस्ट्रक्चरल. देखो क्या मीनिंग है इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक का? आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या है? तो इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से समझें. ये जो एग्जांपल है, ये कंसेप्ट आपको कंपल्सरी आता है. यहाँ से हम इसको उठाएंगे. सीआर कमान, इसको समझते. देखो कौन सा एग्जांपल लिया हमने? कमान बोलो. O2 कुठे रहते? O2 निगेटिव है वो. उसके बाद में F निगेटिव, Na पॉजिटिव. वेरी गुड. चलो ये एग्जांपल आहे. इसके अलावा मी ले सकता. आता मला सांगा याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे बरं? इलेक्ट्रॉनची संख्या सांगा बरं. 6. कंसेप्ट देखो. ओ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इलेक्ट्रॉन कितने ओ में? 6. टोटल और ऐसा मतलब ऐसा क्या? मैंने बोला इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? आप बोलो टोटल 8 है. तो उधर नहीं वो छोड़ो. ओके. इसमें ओ में कितना है? ओ का अटॉमिक नंबर कितना है? 8. तो इसमें अटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का. नाइट्रोजन का कितना है? क्लोरीन का कितना है? कार्बन का 4. क्लोरीन का नाइट्रोजन का 8. मतलब ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने बताई. बराबर ना? इसमें इतने इलेक्ट्रॉन. अब O पॉजिटिव, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7. वेरी गुड. एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया. एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद 7 बचे. और यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा या 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े? 2. पहले कितने थे? 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन्स. ओके 10 इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड. 6. सोडियम का 11 होता है बेटा. ये अपने पॉजिटिव चार्ज है 10. हाँ हो गया. अरे सोडियम का अटॉमिक नंबर कितने? 11 है ना? 11 है. पहले वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया बेटा अक्षय, तो बचे 10. अरे भाई इसीलिए तो उसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहा. आइसो मतलब सेम. आइसोमर देखा हमने. सेम इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. इसको होते आइसोइलेक्ट्रॉनिक. अब आइसो स्ट्रक्चरल क्या होगा? स्ट्रक्चर लीनियर. जैसे लीनियर. कौन सा लीनियर? CO2 कैसा है? लीनियर. MgCl2 कैसा है? लीनियर. HgCl2 कैसा है? लीनियर. BeCl2 कैसा है? लीनियर. तो ये सारे के सारे एक दूसरे के कैसे? आइसो. हाँ इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन होता है आइसो स्ट्रक्चरल. समझे? तो समझने से इम्पोर्टेंट लिखना पड़ेगा.
चलो ये हो गया हमारा आइसो स्ट्रक्चरल आइसो, यहाँ पे हम रुकेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन हो जाता है, 2 or more species with the same number of atoms, same number of valence electron and the same structural regarding this nature of the element involved, isoelectronic isostructure। ओके बेटा, यहाँ पे हमारा पार्ट्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ जो बचे हुए पार्ट है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर में।